नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा। फिलहाल हम पहुंचे हैं सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में और आप यहाँ देख सकते हैं विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है दीपक यादव द्वारा और मूलचंद शर्मा जी यहाँ पहुंचे हुए हैं। देख सकते हैं आप। मेरे 91-90 के साथी एसएस मान साहब, हमारे मान साहब के दरवाजे पे गोस्वामी के साथ जाते थे तो मान साहब के पास बैठते थे। मान साहब उस समय क्या था। प्रदीप राणा हमारे व्यापार के अध्यक्ष हैं। राणा साहब हमारे अपने इंडस्ट्री एसोसिएशन के हैं। भाई धर्मवीर जी हमारे व्यापार हमारे बीच में हैं। आदरणीय बिंदु चौहान जी हैं। आदरणीय वीरेंद्र जहाज जी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। गाँव में बड़े गाँव में गाँव में 17 आदरणीय नानक चंद्र चेयरमैन, जिला परिषद के वाइस चेयरमैन। हम मोटू का जाते थे तो नानक की बैठक पे बैठा करते। आदरणीय गंगाराम शास्त्री जी हमारे बीच में, राजेश भाई हमारे बीच में, राजेश शास्त्री भाई, मुकेश यादव, ये साथी मेरे उस समय के सुनते साथी रहे हैं जब मैं 4 से 5 में चला। और 5 में क्या है कि जगह मिले नहीं। मुकेश ने कही कि बच्चे जगह पड़ी तो है या जैसे भी मेरे साथ तो मित्र वही समय पे रहता है, मित्र की पहचान होती है। बादल आजाद चिकारा जी हमारे बीच में, भाई दीपक हमारा भतीजा पप्पू यादव जी, भाई देवेंद्र गोयल जी, भाई धर्मपाल रावत जी हमारे धर्मपाल सोगी जी, अमरनाथ शर्मा, ये पुराने साथी हमारे। आदरणीय दीपी यादव जी बैठे हैं, हमारे उद्योगपति हैं। आदरणीय रामचंद्र चौधरी बैठे हमारे साथी पुराने। सुभाष चौधरी जी जाट सभा के अध्यक्ष हैं। मैं सुषमा यादव, हमारी बहन यहाँ पे है, भगवान सिंह, भाई लखन बेनीवाल जी, और सभी को मैं तहे से धन्यवाद स्वागत करता हूँ कि और भी हैं। भाई धर्मवीर यादव अहिवाड़े से, कृष्ण यादव जी हैं अहिवाड़े से, जगदीश यादव हैं अहिवाड़े से, अनूप यादव जी हैं अहिवाड़े से, भाई राजकुमार जी, भाई अजय शर्मा। मैं की बात के लिए अपील करने के लिए मैं आप लोगों को बीच मेरे कार्यक्रम 2 बार 10 बजे आचार संहिता कि मेरा ये चुनाव है। प्रत्याशी जैसा भी चुनाव को चुनाव करना चाहिए और चुनाव को कभी नहीं करना चाहिए, चुनाव की कभी गिनती की आप नहीं करना चाहिए। तो चुनाव तब तक होता है जब तक वोट डिब्बा में ना लगे और डिब्बा के गलने की लड़ाई है। वोट की ढोल की कहते हैं कि पोल हुआ आदमी कहता क्या निकलता क्या। और मैंने आपके लिए जो काम किए मैं मोटे मोटे 4-5 काम आपको बताऊंगा। मैं हाईवे के पीडी शर्मा दोषी उत्तर भाग के जो NH हाईवे, मेरे पास दयाचंद यादव बैठा था, मैंने उसको बुला रखा हाईवे में मलेरना गांव के लिए। वो मलेरना के घट को नहीं खोलना होता। मैंने उससे कहा भाई मलेरना के 100 प्रसाद मलेरना के फूल थोड़ी देंगे। मैं इनके फूल देना पड़ेगा भाई। फूल इसलिए देना पड़ेगा कि 61 सेक्टर ट्रांसपोर्ट नगर है, बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर। मैंने 61 सेक्टर इसको देना पड़ेगा और इसे देने के बाद अपने इसके लिए ट्रांसपोर्ट नगर को चलाना पड़ेगा। उनने सबसे पहले वो कराया, हमने वहां से बात और वो आदमी ऐसा उत्तर कर मैं इसे उसने माना कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैंक रोड सेफ्टी का चेयरमैन होता हरियाणा का, जब कोई रोड उसकी जो लिखी जाती है वो मंत्री लिखता है हाईवे की में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने रोड बंद है, कितने कट लगा रखे हैं, कितने ब्लैक स्पॉट है, कितने एक्सीडेंट कहाँ हुए, उस सबकी मंत्री लिखता है जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो मेरे हाथ में था, मैंने कि भाई ये तो काम कटा यही करने पड़ेंगे। वो किसी ने बता दी पंडित जी इस पीडी शर्मा के जितना इसे दबाओगे उतना ही काम करेगा। ऐसे करते करते हमने योग फैसले कहने लगे मैं वहां कर रहा हूँ जी, आपका कर 8 यानी ये देवभूत अपने धर्म ये अपने
चेयरमैन दयाचंद जी, पंडित जी या 2 है तो कट करवाए, 2 कहाँ से करोगे, पंडित जी का ऑफिस है। और मैंने कहा हाँ ये तो बात, भाई मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ आऊंगा, मैं वहां से आऊंगा, मैंने कहा तो कट लगना चाहिए, नहीं भाई साहब ये डबल डबल होना चाहिए, मैं तुझे कह रहे से, मैंने कहा चौड़ा रोड है, मार्केट रोड, यहीं से उतर के यहीं चढ़ेंगे, मैंने कहा भाई से ये जरूरी है बहुत, मैंने कहा हमारे आदमी वहां से चढ़ेंगे फिर आएंगे, मैं तो ये नहीं लगा, आपके 3 कट लगवाए, 4था कट आपका वो लगाया, आप पैसा से चल जाना, आप 2 से चल जाना, आप वहां से चल जाना, अपने मलेना चल जाना, तो वहां से हैवी ट्रांसपोर्ट वहां से चलेगा, नहीं वहां चलेगा सरकंडन यहाँ पर तोड़ दो, वहीं से चलो, वहीं से निकल जाओ। और सबसे ज्यादा बड़ा लाभ, अगर सबसे बड़ा लाभ है हाईवे का, किसी भाईदार किस सेक्टर को लाभ नहीं है, 2 को 64 को 65 को और 62 तक सबसे बड़ा लाभ, कि लोग ये भूल गए, 64 भूल गए, आप 15 भूल गए, 14 भूल गए, कुछ भी नहीं, चढ़ाव नहीं, उतार नहीं, पिलरों पर चला गया। यहाँ तो बच्चे भी खेलने जाएंगे तो बच्चे भी देख कहेंगे तो बाबा यहाँ तक हुआ में जयपुर तक, बच्चे जयपुर 2 घंटे पहुंचेंगे बाबा लेके, और कोई बाबा ना देगा तो पोते लेके चले जाएंगे। आप ये देखिए कभी कल्पना में नहीं थी, और ये रोड नहीं है, ये राष्ट्र का विकास है, इसे राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र के जो रास्ते करते हैं कि वो दिशा देने का काम करते हैं। और मैं कहता हूं कि आज गुड़गांव आप जाते हो, और गुड़गांव जाने के लिए आपको 2.5 घंटे लगते हैं, एयरपोर्ट तक 1.5 घंटा लगते हैं, रामगढ़ से जाते हैं 2 घंटे होते हैं। आपको यहाँ से जब कोठी से यहाँ चलेंगे, आप यहाँ से 5 मिनट यहाँ थे, 25 मिनट में एयरपोर्ट के भीतर पहुंच जाओगे, जो उसकी 28 किलोमीटर की रेंज है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, कभी कल्पना नहीं सोची होगी आपने, आप जिसी भी दुनिया में फलाना जी फलानी बात है, आप ये तो देखिए आपसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। आप या 2 साल में प्लॉट 2 लाख रुपए का नाम छोटा कोई, ये लिख लेना आपको 15-14 को भूले, और ये सब कारण विकास के कारण, और विकास के आपका कटाव होना, या कटना उनको ले गए नहीं, मुझे दिल्ली जाना पर वहां से आऊंगा, वो आएंगे 3 वाले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ के जाएंगे, और 3 वाले आगे जाएंगे, 8 कमाते, उन्हें तो आना पड़ेगा ना, उन्हें तो वहां जाना पड़ेगा। आपके यहाँ से जितने 3 कटे यहीं चढ़ेंगे, उतरेंगे, यहीं उतर के रहेंगे। सबसे बड़ा जब उसका होता है, सबसे बड़ा लाभ आपका सबसे बड़ा दूसरा क्या है कि स्कूल बहुत, व्यक्ति कहता है मैं अपनी बेटी को कैसे करूं, और हर व्यक्ति कहता है जी छोरी कितनी पढ़ी है, किसी ने पूछा छोरा कितना पढ़ा, छोरी पढ़ी मिलेंगी, छोरा उससे 4 जमात नीचे मिलेंगे, छोरा +2 है और छोरी BA MSc, ये सच्चाई, छोरी पढ़ती है, तो बेटियों का पढ़ाना बहुत जरूरी है। मेरे बल्लभगढ़ में आज मैं शिक्षा के विषय की बात करूं, ग्रेजुएट में बहुत बहुत कुछ, आप आंकड़े करो पॉपुलेशन के हिसाब से बताओ, क्यों अग्रवाल हमारे पास कर 10 करा दिए, धर्मपाल ने करा दिया, एक ठौना ने की करा दिए, 2 करा दिए, कह ये धाड़ कहां से होगी? आज 3000 बेटियां हैं सुषमा स्वराज कॉलेज, 3000, तो 3000 बेटियां पढ़ के निकलेंगी, तो ये मान के चलिए उस पराये घर का एक इतिहास रचेगी। आपको कहेगा भाई कहाँ रहे कराओ ना बेटिया को, कोई ये तो कहेगा नहीं 16 सेक्टर कर जाएगी, दिल्ली कर जाएगी, बेटी कब आएगी, बेटी 2 घंटा लेट होगी। आदमी को पीड़ा जाए, जब तक बेटी जाती है तब तक दरवाजे में माँ ये पूछेगी बेटी कॉलेज पहुंच गई, हाँ मम्मी मेरा लेक्चर चालू हो गया, जब चलेगी जब करेगी बेटी जल्दी, तो हाँ मम्मी मैं 15 मिनट पहुंचने वाली हूँ, क्यों माँ को पूछना पिता को, जो बेटी वाला है। यह तो पता है कि यहाँ जाएंगे बक्के पता लग जाएगी। यह सब हमने इसी तर्ज पे एक कॉलेज आपका खोला है सेक्टर 23 में, जब बिजली बोर्ड का ऑफिस है, वो 5.5 एकड़ 62 में लिए, और 28 करोड़ की लागत से वो कॉलेज, और उस लाइन को मैं 4 लाइन बना रहा हूँ, और उस रोड के लिए अलग से कि उनको गाड़ी लेके आएगा, घोड़ा लेके आएगा, तो उस कॉलेज में भी हम बना रहे हैं। आपके 2 कॉलेज 10 बना दिए, आपके स्कूल कोई 8 करोड़, कोई 9 करोड़, कोई 10 करोड़, कोई 11 करोड़। आपके सारे रास्ते में 4 लाइन करें, तिगाम रोड भी, मोहना रोड भी, गुड़गांव बाईपास भी, एक पुल ये बनाया मोहने वाला, एक तिगाम वाला, सी वाला,
और सेक्टर 6 वाला, 4 वाला, 25 वाला 7 पुल बनाए, 7 और 250 करोड़ का एलिवेटेड पुल। अम्बेडकर चौक पे खड़े हो जाना, अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर चौक पे 2 तहसील थी, पलवल तहसील और बलवड़ तहसील। पहले से पहले तहसील सूबे हमारा था। कभी एसडीएम बैठ रहा है पंचायत भवन में, कहीं बैठ रहा है रेस्ट हाउस में, कभी बैठ रहा है गांधी भवन में, कभी राजक महल बैठ रहा है। कोई अफसर का मन नहीं था रहने के लिए। सब तो पहले कहेगा जी ऑफिस कैसा बैठने का। अब ऑफिस से किसी अफसर का डीसीपी का भी बने से लगे 5 स्टार बैठा है, क्यों थंत्री खड़ा रहे, एसी चलते रहे। अब तो क्या है कि सेंट्रल सबका हो गया इकट्ठा, बढ़िया रेस्ट रूम हो गए, बढ़िया काम हो गए, अपने कहीं हारने की जरूरत ना। तो इसको हमारे 18 करोड़ की लागत से सेक्रेटरीट बनाया, एक छत के नीचे सब लेके आए, आज तक सेक्रेटरीट नहीं बनेगा। और राणा साहब को सम्मेलन करेगा आपके लिए फरीदाबाद का पहला ऑडिटोरियम है जो 32 करोड़ की लागत से पहला। आपको सम्मेलन करोगे बुक करा लेना, फरीदाबाद में कोई नहीं है, एचएसपीपी का उससे बड़ा है, बहुत सुंदर बनने वाला। बीएनआर बना रहा, मुझे मुहूर्त करना था पर आचार संहिता लगती। आपका बहुत बढ़िया 32 करोड़। ये चौधरी साहब बैठे हैं राम रतन जी, कितने एमएलए गए, कितने मुख्यमंत्री गए, यहाँ की कौन परवाह करता है? कोई यहाँ फरीदाबाद को मानता भी नहीं। चिकार साहब बैठे, रानी की छतरी ने मांगी नहीं, राजा नाहर सिंह की एक स्टेचू मांगी, पालवाड़े ने ठंडा कर दिया, नहीं यहाँ लगाएंगे, महल में लगाएंगे। मैं तुम राजा की जमीन है, तुम महल में लगा लो, पालवाड़े के लगाएंगे बीच में, भाई बीच में टेक दिया, साइड में लगा दो। उन्होंने कहा हम यहाँ लगाओ। उनकी दोनों सैंक्शन कराई, 11-11 लाख रुपए मैंने उनको देने का काम। यही बात है। आप रानी की छतरी में 2.5 करोड़ रुपए लगाए। रानी की छतरी 1856 में नाहर सिंह को फांसी दी, 1856। और रानी की छतरी पे वहां पे लग रहे एक बल्ली लगा रखी, कोई ईट टल जाए, सारा उसको बना के ठीक कराया। आज लोग वहां से फोटो लेते, सेल्फी लेते। आपके सेक्टर 2 में हॉस्पिटल बन रहा है 50 बेड का। मैं सबसे बड़ा काम तय करूंगा, काम तो बहुत कर 130 किलोमीटर रोड है, सीवर है, पानी है, स्कूल है, 18 संदाय में लाखों पेड़ लगाए, बहुत काम कर। एलिवेटेड है जो आपका, वो आपका एलिवेटेड, अब वहां से चलना। अगर मेट्रो से जाना, यहाँ से लेना, अपनी गाड़ी उठा मेट्रो में गाड़ी खड़ी करना, अपने सेल्फ मार के अपने सेक्टर 2 आ जाना। जाम में जरूरत ना है, वो रामू जाम में शामों के वहां ऊपर से आके अपने आना, कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ा काम हम जो करेंगे, भगवान की कृपा रही उन कामों की मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मैंने कुंदन कॉलोनी के जोड़ को सबसे सुंदर में पार्क बनाऊंगा, और जिससे क्या बड़ी बूढ़ी जहाँ बैठा करेंगे, हम सबसे पहले उसको बनते ही समझ रहे थे, पहले तो उसकी गंदे काटेंगे। दूसरा, जो 17 एकड़ जमीन जो हमारी लीज पे, 1 रुपए लीज पे, इस वीटा के 17 एकड़ जमीन है, ये लीज पे ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, या प्रथम में ले जाओ, तिगाम में ले जाओ, कहीं नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। एक बच्चों के लिए स्विमिंग पूल, एक बच्चों के इंडोर स्टेडियम, जो बैडमिंटन है, बाबा पोते कम देर घुमा तो लाएगा, कोई बॉक्सिंग है, कोई वो कर रहा है। अब वहां तो लगती नर्सिंग चलती है, हजारों बच्चे हमारे तो नहीं, हमें तो इंटी नहीं है ना वहां पे, हमें कोई इंटी नहीं है 12 से, बड़ी मामला टाइट है। तो यहाँ आपने उससे 5 बनेंगे, 5 में बनाएंगे दशहरा मैदान। दशहरा मैदान हमारा खत्म हो गया, 7.5 मीटर दशहरा का एलिवेटेड पुल में चला गया सारा। अब 7.5 में वो चला गया। अब क्या है कि अब दूसरी डायरेक्शन है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन है, लगभग 5 कोर्ट बनानी, 5 कोर्ट, और 5 कोर्ट ही बनानी है, कहा कोर्टियां बना दो। और 24 करोड़ से जो नगर निगम का कार्यालय है, उसका भी उद्घाटन हो गया, वो भी सुंदर है। मैंने पार्षदों के बढ़िया बढ़िया रूम बनाओ, आगे मेयर भी अलग बनेगा, भाई मेयर बनाओ, मैंने सारा करके 24 करोड़ थे, उसका काम चालू करा कर देख रहा। अब क्या बनना है, दशहरा मैदान चाहिए ना, दशहरा मैदान बनाएंगे, 2.5 में स्कूल बनाएंगे सुंदर, और 2.5 में हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे कि बल्लड़ की शान हो। सेक्टर 2 में कहाँ जा रहे हो भाई, वहां जा रहे हो, इसके फारिग करेंगे। और बाकी काम जो सब चल रहे हैं, 2 तो मुझे सरकार चल रहा है,
धर्मपाल ने कृपा करी थी, इस परिवार ने हमें जगह दी थी, सस्ती डिब्बा दी भाई, सस्ती ली है मैंने, सस्ती ली है मैंने, सस्ती ले ली, सस्ते ले ली, बस 2 रुपए आए तो इतना मामूली फर्क तो है भाई। काम तो टहलाना है शहर का, ये नारा रोड डंडा दे रहे हैं जी अब बनाओ पुल को। मैंने की भाई अब करके कर रहे हैं बात, ये बड़ी कृपा हुई है पुल बनाने की, इस परिवार की कृपा बनकर वो चालू हो जाएगा। एक मूलचंद मित्तल की कृपा रही, मुंजेसर का 1.5 एकड़ जमीन जीट रोड से वहां तक दी है, और उसकी भी हमने 7.5 मीटर उसके लिए 2 लाइन 4 लाइन नीचे और 4 लाइन ऊपर बनाकर उसको सब बनाएंगे। मेरी एक कल्पना है, बाकी सीवर है, पानी है, गिरवाए तो सफाई भी हमें कराएंगे। लोग जो सफाई, अरे गिरवाए मैंने तो सफाई को भागा कराएगा, जमना पारता आएगा, मैं कराऊंगा भाई। गिरवाई हमने, तुमने तो ना निकाला पानी। मैं तो 75 एकड़ नोटिफाई करे, 75 एकड़। ये लोग रोया करते थे पंडित जी हमें बसा दो, पंडित जी हम तो दिए कागज में, तुम है कहा देख भाई, यूं 2000 रुपया का जमीन आपको दी जाती है, एफिडेविट आपकी, ये हाल थी लोगों की। पर भगवान की कृपा बंसी वाले की जो हो बढ़िया रहता है। मैं छोटे भाई दीपक घनी भावना की बात कर रहा हूं, इतनी बड़ी भावना की बात नहीं कहनी चाहिए, छोटा भाई है और ये हमारे बाप के खिलाए हुए बात, और ये बात कह जो पुराने परिवार के सब इकट्ठे मिले गए, यानी भावना की बात है। चाचा तेरा है, मंत्री एमएलए बाद में, चाचा तेरा है, और एमएलए पे छोड़ परिवार के बालक है। और ये जो रहते हैं सब परिवार है अपना, सभी तो अपने लोग हैं, और जो अपनों के नहीं, जो अपनों के जीवन में काम नहीं आएंगे वो किसी काम नहीं आएंगे। और अपने क्या है कि दुख सुख के लिए सरकार में बने रहे, बहुत समय मिला, सारी चीज का काम करना चाहिए। भगवान की कृपा रही तो और बढ़िया काम करेंगे। तो मैं कहता हूं, मैं एक विनती करने के लिए आया हूं सारे से। दीपक ने कह दिया, मैंने कह दिया भाई मेरा है 5 तारीख का चुनाव, 5 तारीख का चुनाव होता है कि एक तो वोटिंग बहुत ज्यादा होनी चाहिए, कोई मेजर दे देना और जो नाम से कह देना भाई राष्ट्र में वोट दे दे, मुझे जो मुझे ना है मुझे दे दे, जो राष्ट्र के नाम दे, ये कमल रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आज ये 4-4, 5-5 कोट है ना, 2 चीज कर लो आप, 2 चीज सीख लो। या तो परिवार तो है नहीं, जैसे 5-5, 7-7 बालक हो गए, हम तो 5 भाई, बेटाओं के 7 भाई, चाचा के 4, यही जमाना था। घर के गए भाई फलाने घर बहुत मजबूत लाठी, ऐसे प्रधान जी ऐसी है ना। आज एक बालक है, मकान 5-5 ले रखे, 4-4 दुकान ले रखी, या तो परिवार मजबूत कर लो या सरकार मजबूत कर लो, आप 2 ही कर लो। सरकार मजबूत करो, और ये भारतीय जनता पार्टी सबकी है, ये कहे के बाबा की राय खेलेगी, पता न कौन बन जाए कौन क्या हो जाए। ये बापू बेटे की नहीं, ये उसकी नहीं, दबाव की नहीं, प्रेस नहीं, कोई इनमें ही बैठा हो यहीं से कह देगा मुंशी शर्मा बात कर रहा है, या पता नहीं क्या हो जाए। यहाँ तो सबका साझा है, इसमें तो कोई पता नहीं, गलत कोई कर्म देगा नहीं, गलत तो कान बैठेगा ऐठन देगा नहीं, गलत करेगा। मुंशी शर्मा वहां मिला था, हम तो खांसी भी नहीं कर सकते, अब तो हंसने का भी पता नहीं कौन आदमी कहाँ खड़ा, हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी है, मिलकर सब काम करेंगे। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद स्वागत करता हूँ। 5 तारीख के दिन है, एक वोट कमल के फूल पे डालने का काम कर देना। मेरा क्या है कि इसमें क्या है कि चुनाव के साथ चुनाव करेंगे, और जो अपने पे होगा उसके बाद धर्मपाल जी की, देखो धर्मपाल छठा मान रखा, जब कोई वो भाई हमारे उनकी आदत थी प्लॉट लेने की, प्रॉपर्टी का हक है। जब हम उस समय 1991 मेरी शादी हुई, मैं भी आज किस्सा बताई, उस समय जब फैक्ट्री बहुत चलती थी, हम 15-15 हजार के समोसे बेच दिया करते थे, और धर्मपाल वहां देखते रहे, उस समय 15,000 कैश, और जलेबी तो लाइन लगा करती थी, एक तो पर्ची बना कर पीछे चले आए, मान सामने देखिए लाइन लगा, और वहां में भाई बयान दे दिया, शनिवार को इतवार को बयान दे दिया, और 1 महीना में पूरे काम को करके रजिस्ट्री करा लिया। धर्मपाल पीछे पड़े तो है।